नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन जूट क्राफ्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जूट क्राफ्ट को लेके एक वेबिनार रखा है। ठीक, इसको लेके बात करते हैं क्या चीज़ है ये। टू बूस्ट लाइवलीहुड इन द नॉन फार्म सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन जूट क्राफ्ट रिसेंटली। ठीक है, मतलब जो नॉन फार्म सेक्टर है, ठीक है, उस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ताकि लाइवलीहुड बूस्ट हो, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जूट क्राफ्ट को लेके एक वेबिनार बनाया, अभी ऑर्गेनाइज किया। ठीक, द इंडियन जूट इंडस्ट्री इज ए वेरी ओल्ड एंड प्री डोमिनेंट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो जूट इंडस्ट्री है जो कि बहुत पुराना है, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा प्री डोमिनेंट है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, contributing to over 50% and 40% recently respectively of global production। ठीक है, मतलब जो इंडिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का और जूट प्रोडक्ट का, जूट गुड्स का। ठीक है, जो कि लगभग दुनिया का ग्लोबल प्रोडक्शन का 50% है। ठीक है, अबाउट जूट एंड इट्स कल्टीवेशन, इसके बारे में जानते हैं, जूट और उसके कल्टीवेशन के बारे में। जूट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर आफ्टर कॉटन इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन एंड यूसेज। ठीक है, कॉटन के बाद में दूसरे नंबर पे जो फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, वो कौन सा है? आपका जूट है। ठीक है, कल्टीवेशन इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, सीजन एंड सॉइल। ये जो कल्टीवेशन है, ये डिपेंड करता है किस पे? क्लाइमेट पे, सीजन पे और सॉइल पे। ठीक है, अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट कल्टीवेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द गंगा डेल्टा। ठीक है, जितना भी जूट कल्टीवेशन हो रहा है उसका 80% कहाँ पे होता है? आपका गंगा डेल्टा में होता है। ठीक है, दिस दिस फर्टाइल दिस फर्टाइल ज्योग्राफिक रीजन इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये जो ज्योग्राफी ये जो रीजन है, जो ज्योग्राफिक रीजन जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, जूट हो रहा है, ये शेयर्ड है किसके साथ में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये जो रीजन है। ठीक है, द कल्टीवेशन ऑफ जूट इन इंडिया इज मेनली कन्फाइंड टू द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, ईस्टर्न रीजन में है ये आपका जूट कल्टीवेशन ज्यादा होता है इंडिया के। ठीक है, द जूट क्रॉप इज ग्रोन इन नियरली 83 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 7 स्टेट। ठीक है, 7 राज्यों के जो 83 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ये होता है। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन सब जगहों में होता है। ठीक है, जहाँ पे 50% ऑफ रॉ जूट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल अकेला ही 50% जो है रॉ जूट प्रोडक्शन करता है। ठीक, चाइना ऑल्सो हैज ए डोमिनेंट प्लेस इन जूट कल्टीवेशन। ठीक है, चाइना का दबदबा है। ठीक है, ऑन ए स्मॉलर स्केल, छोटे स्तर पर देखा जाए तो थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान में भी जूट कल्टीवेशन होता है ना। Temperatures ranging to more than 25 degrees Celsius and relative humidity to 70 to 90% are favorable for successful cultivation। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो कल्टीवेशन है उसके लिए आपको 25 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए, और जो नमी है, ह्यूमिडिटी जो होना चाहिए वो लगभग 70 से 90% का ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ठीक है, जूट रिक्वायर 160 से 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए। ठीक है, ईयरली, साल में। ठीक है, विथ एक्स्ट्रा नीडेड ड्यूरिंग द सोइंग पीरियड, थोड़ा बहुत आपका जो बुआई का समय होता है उस समय थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है ना। रिवर बेसिन में ये होता है एलुवियल लूमी सॉइल। ठीक है, जहाँ पे पीएच 4.8 से लेके 5.8 जो रहना चाहिए, पीएच रेंज रहना चाहिए, वो बेस्ट है जूट कल्टीवेशन के लिए। ठीक, प्लेन लैंड एंड जेंटल स्लोप एंड लो लैंड इज आइडल फॉर जूट कल्टीवेशन। ठीक है, ये जो जमीन है इस तरह का जूट कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आइडल कंडीशन है। Since the jute seeds are very small in size, land should be finely tilted, which can be done by careful plugging। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, जूट का जो सीड होता है बहुत बारीक होता है, तो केयरफुल प्लगिंग करके इसको फाइनली डाला जाता है। ठीक है, देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ जूट, 2 तरह का जूट होता है। ठीक है, ऑलिटोरियस और कैप्सुलेरियस। ठीक है, ये 2 तरह का जूट होता है। ठीक है, और जूट को होने में लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं। ठीक है, मेच्योर होने में। ठीक, तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।